जब वो दुबई गए थे और जो दुबई से लौट के आए तो उनका जो व्यवहार था, उनका बिहेवियर था, उसमें क्या फर्क आपने देखा? क्योंकि अब की जो उनकी तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, उनमें थोड़ा सा एग्रेशन नजर आ रहा था, कुछ गुस्सा। पहले भी ऐसे ही थे? नहीं, ऐसा नहीं। पहले थोड़ा सा वो जो शुरू में है तो इंटेलिजेंट था थोड़ा। पहले वो थोड़ा जाए जो है ना कामरेडों की उनसे भी प्रभावित था। शुरू में वो कोई चीज में बोलता था कि ऐसा नहीं ऐसा है। बाद में फिर बेदबी के बाद में पता नहीं उसने क्या क्या पढ़ा है क्या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा मूव हो गया। पहले हम कई दफा उसको बोलते थे गुरुद्वारे जाओ, बोला कोई नहीं चले जाएंगे। हम लोग बोलने के बावजूद भी नहीं जाता। फिर उसके मन में क्या चोट लगी, क्या हो गया, वो फिर चेंज हो गया है। तो बाद में ऐसा व्यवहार आम लोगों के साथ तो ऐसा ही था। ये हम लोग के एक लड़का है गांव का, हम लोग दुबई में भी बैठते थे, कभी किसी से ऊंचा नीचा नहीं, कोई किसी से कोई, सब से प्यार से। लेकिन इतना भी थोड़ा सीरियस था, बहुत ज्यादा नहीं। कभी कोई मसला ऐसा छिड़ गया तो कोई बहसबाजी भी हो जाती थी कई दफा। तो ऐसा नहीं था कि हाँ किसी के झगड़ा जहाँ गुस्से वाला जाए, ऐसा तो कुल मिला के एक सिख होने के नाते जो धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हुई या फिर नशाखोरी की प्रवृत्ति जो पंजाब में बढ़ी, उससे थोड़ा सा दुखी थे वो। उसको दुखी थे। वो बोलते कि इधर हम लोग को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहे। एक तो नशा प्रवृत्ति, वो बोलते थे कि ये नेचरली नहीं बढ़ी, इसको प्रमोट किया जा रहा है, इसको गवर्नमेंट रोकना चाहे। जैसे अभी कल इनके अमृतपाल के ऊपर एक्शन किया, ऐसा एक्शन ये एक हफ्ता करें तो मेरा ख्याल पंजाब से नशा खत्म हो सकता है। वो मामला एक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं नजर आ रहा है, वो ना स्टेट गवर्नमेंट को नजर आ रहा है, ना लोकल लीडरों को भी नजर नहीं आ रहा है कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है, ना कोई पुलिस को SHO को भी नहीं मालूम पड़ रहा है भी क्या हो रहा है। तो बाकी छोटा मोटा भी, और पुलिस को एक तो चल रहा है, चीटी कहाँ चल रही है वो तो मालूम है, लेकिन नशा तस्कर क्या कर रहे हैं या क्यों मर रहे हैं लोग, उसके लिए क्यों नहीं ध्यान जा रहा है। ये इस बात का वो इसी वजह से उसको थोड़ा ये दुख था। वो सोचा कि अगर हम इस चीज में काम कर सकते हैं तो। अच्छा, आप ये बताइए कि जब वो शनिवार को जाने वाले थे घर से, तो सुबह आपसे बातचीत हुई थी और उसके बाद भी कोई बातचीत हुई जब वो पुलिस ने उनका पीछा किया? नहीं, मैं तो सुबह जल्दी चला गया था, 6 बजे चला गया था। मैं अमृतसर मेरे को काम था तो उधर चला गया था। तो उसके बाद में वो इतना घर वाले बताए कि 8-9 बजे के बीच में चला गया था। लेकिन ऐसे उनके पास ज़्यादा इतना टाइम भी नहीं होता था। जब रात को लेट सोते थे तो सुबह जल्दी उठ के जब 8-9 बजे उठते थे, नहा नू के उतना टाइम में कोई मिलने वाले आए होते थे तो उधर चला जाता। कभी कोई ज़रूरी काम ऐसे 2 मिनट हम लोग कोई ज़रूरत हो गई तो उसको पूछते थे तो बता देता था, नहीं तो नहीं। तो पुलिस ने कोई इन्फॉर्मेशन दी आपको कि आपका बेटे का हम लोग पीछा कर रहे हैं, वो वांछित है फलाने मामलों में, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज है, वो मामला दर्ज है, इस तरह की कोई फोन कॉल इन्फॉर्मेशन आई आपको? नहीं, पहले हम लोग के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहले से। कल उसके बाद में जैसे 8-9 बजे वो घर से निकले, 11-12 बजे मीडिया के थ्रू ही पता चला कि उसको पुलिस पकड़ रही है, वो ऐसा है ऐसा जो हो रहा है। तो आप तो पिता हैं, आपकी फिक्र भी बढ़ रही होगी अब? फिक्र तो यही है ना कि जब तक उसको पेश नहीं करते उतना टाइम तक हम लोग को फिक्र ही है कि जो हिंदुस्तान में हो रहा है कोई फेक एनकाउंटर ना हो जाए, कुछ ऐसा क्या कोई चीज अगर उसको उसी टाइम पकड़ा तो उसी टाइम उसके पास क्या था क्या नहीं था, अभी क्या क्या कहानी बनाएंगे। आपको लगता है झूठे मामलों में फंसा सकती है? हाँ तो फंसाएंगे, वो तो इधर पहले चलता ही है ना। जो आदमी गवर्नमेंट की नज़र में देखेगा कि हाँ कि ये आदमी को नहीं हम लोग को रखना चाह रहे, जहाँ इसको लंबा टाइम जेल में डालना है, तो कुछ ना कुछ भी जो मर्जी कहानी बना लेंगे। उनके हाथ में पावर है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है ना। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो कुछ भी थाने में हुआ था अजनाला में, वो उनका एक साथी था जिसको गिरफ्तार किया था, वो सही गिरफ्तार किया था, गलत गिरफ्तार किया था, लेकिन उसमें एक बड़ा सवाल उठा कि उसमें गुरु ग्रंथ साहब लेके गए साथ में। लेकिन लगा कि ये सही था? नहीं, मेरे को लगा जब मेरे लगने से या आपके लगने से नहीं बात हो रही। हम लोग गुरु ग्रंथ साहब के लिए ही तो उसके दिमाग में ये चीज आई कि गुरु ग्रंथ साहब के बेदबी हुई तो हम लोग उधर से अपना सर्व कारोबार छोड़ के इस लैंड में आ गए। वो ऐसा सोच नहीं सकता था कि वो गुरु ग्रंथ साहब में बेदबी करेगा, जंग करेगा। लेकिन वो छत्रछाया में, हवीर में भी गुरु ग्रंथ साहब की छत्रछाया में चलते थे, उधर भी चलो उनको चले गए। चलो एक इन केस जैसे मीडिया भी मान रहा है, जहाँ ये पोलिटिकल लोग हो रहे हैं कि उसका अपमान किया उसने है, लेकिन अपमान किया तो उसको जो ये लीडरों के लोग भी पावर नहीं है कि उसको जजमेंट कर सकें कि वो अपमान हुआ नहीं। वो श्रोमणी कमेटी या कल तक तय करेंगे, उनको पूछेंगे, वो जवाब देंगे। अगर होगा तो उनको कोई सजा लगाएंगे, जो उनको पनिशमेंट देंगे वो पूरी करेंगे।
हैं। ये तो मीडिया में तो खाली उनको खाली बदनाम करने के लिए बवाल खड़ा किया जा रहा है जी, उसने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान कर दी। ऐसे एक सिख होने के नाते हम लोग तो गुरु ग्रंथ साहिब के बिना है ही कुछ नहीं, हम लोग तो अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में आँच नहीं।